हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में जो हमारा कंप्लीट हुए थे वो हुए थे चौसर, यानी एज ऑफ चौसर कंप्लीट हुए थे और शेक्सपियरियन एज। ठीक है, एज ऑफ शेक्सपियर, एज ऑफ चौसर कंप्लीट हो चुका है घटना चक्र की सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे एज ऑफ मिल्टन के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है एज ऑफ मिल्टन में, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन कर रहा है स्काई लोअर्ड मटरिंग थंडर some sad drops wept at completing of the mortal scene. The lines are taken from. ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका पैराडाइज लॉस्ट से। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। इसमें बोल रहा है कि जो स्काई है वो लोअर्ड हो चुकी है और जो थंडर है वो मटरिंग कर रहा है और कुछ बूंदें जो हैं, दुख वाली बूंदें जो हैं, दुखित बूंदें हैं, वो मोर्टल सीन को कंप्लीट कर रही हैं। ठीक है, ये लिया गया आपका पैराडाइज लॉस्ट से। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था? तो 2 बार पब्लिश हुआ था। कब कब हुआ था? पहला हुआ था आपका 1667 में, जिसमें 10 बुक था। दूसरा हुआ था आपका 1674 जब मिल्टन का डेथ हुआ था। ठीक है, इसी दोनों टाइम पब्लिश हुआ था। इसमें 12 बुक था। ठीक, 7th और 10th नंबर की बुक को जो है स्प्लिट 2 भाग में बांट दिया गया था। कौन सा? 7th और 10th वाली बुक को। ठीक है, 2 बार पब्लिश हुआ, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है जॉन डुअन, ये क्या है? तो ये एक इपिक है। इपिक, ये किसका इपिक है? लॉर्ड बायरन, जो रोमांटिक एज में 2nd जनरेशन के जो पोएट थे, क्या नाम था उनका? बायरन जो थे उनका इपिक था जॉन डुअन। ठीक है, और ये डिवाइन कॉमेडी क्या है? तो ये डेंटे जो इटालियन पोएट है उनका डिवाइन कॉमेडी था डेंटे का। ठीक है, फेरी क्वीन किसका है? तो ये है एडमंड स्पेंसर का। नेक्स्ट चलते हैं। हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडस फॉर इट्स इनहेरिटेंस इम्प्रोबेबिलिटी। अब ये बताइए कि ये जो बोला जा रहा है मिल्टन के लिसिडस के बारे में, इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, वो कौन बोला है? तो वो बोले हैं आपके डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। कौन बोले हैं? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और इसमें आइए रिचर्ड कौन है? तो आइए रिचर्ड को, जब भी आइए रिचर्ड का आपको नाम दे तो आप सीधा लगाइएगा प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो प्रिंसिपल्स हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, क्रिटिसिज्म जो होता है लिटरेचर का, उसका जो प्रिंसिपल बताया गया है वो किसके द्वारा बताया गया है? तो वो बताया गया है आपका आइए रिचर्ड के द्वारा। ठीक है, F.R. लेविस कौन है? तो F.R. लेविस भी जो एक रहते हैं वो क्रिटिक रहते हैं। T.S. इलियट वही हैं जिनका वेस्टलैंड है, लेडी ऑफ सैलोट है, ये T.S. इलियट का है। द सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक है, इन्हीं का। वेस्टलैंड का पब्लिश हुआ था, ये आप डेट पूछता रहता है आपका। तो ये हुआ था आपका 1922 में। क्या हुआ था? द वेस्टलैंड, जिसमें 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया आपको? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर नहीं लगाया है, लेकिन इनको डॉक्टर जॉनसन या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड सैटर्न एज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। यानी अब इसमें बोल रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न जो रहता है एक विलन रहता है, विलन के रोल में रहता है, उसको हीरो का नाम दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो रियल हीरो का नाम दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका सैमुअल टेलर कोलरिज के द्वारा। ठीक है, एस.टी. कोलरिज जो है वो बोलते हैं कि जो सैटर्न है वो क्या है? पैराडाइज लॉस्ट का हीरो है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एलेक्जेंडर पोप। तो एलेक्जेंडर पोप कौन है? तो एलेक्जेंडर पोप वही है जो कि आपका लिखे थे, क्या नाम था उसका? एलेक्जेंडर पोप जो आपके लिखे थे वो लिखे थे आपका रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक जो है ये भी 2 बार पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये भी 2 बार पब्लिश हुआ था। एक बार 1712 में, एक बार हुआ था 1714 में। ठीक है, एक बार 2 कैंटोज में, एक बार 5 कैंटोज में। ठीक है, ये किसका था? एलेक्जेंडर पोप का, रेप ऑफ द लॉक। T.S. इलियट अभी हम बताए ही हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। जॉन ड्राइडन कौन है? तो जॉन ड्राइडन भी आपके रेस्टोरेशन एज के मुख्य पोएट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हैं। ठीक है, जो इनका एक वर्क था मॉल फ्लैंडर्स, ठीक है, वो इन्हीं का था। मॉल फ्लैंडर्स जो है इन्हीं का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लगाएंगे? तो इसका आंसर आप लगाएंगे एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज को भी जानते होंगे, जिनका बायोग्राफिया लिटरेरिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Who among these is not the university wits। इसमें से बोल रहा है कि कौन है जो कि यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है। ठीक है,
तो इसमें देख लीजिए किड भी आपके यूनिवर्सिटी विट्स रहे हैं, मार्लो भी रहे हैं, नैश भी रहे हैं। तो इसमें कौन नहीं रहा है, तो ये आपके नहीं रहे हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए थे, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि ये किड्स कहाँ से पढ़े हैं। तो किड्स जो हैं ये इसका एक ट्रिक आप जान लीजिए, यूनिवर्सिटी विट्स में जो था वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट का जो ग्रुप था, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ठीक है। तो इसमें क्या था, किड जो थे ये किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, ठीक है। किड को 7 मेंबर्स थे इसमें यूनिवर्सिटी विट्स में, लेकिन किड जो एक सिंगल आदमी थे जो कि किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे। क्यों नहीं पढ़े थे, क्योंकि ये बच्चे थे। आप इसका ये ट्रिक मानिएगा, सीरियस मत लीजिएगा इसको, याद करने के लिए बस, कि किड जो थे वो बच्चे थे, इस वजह से वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, अभी छोटे ही थे, ठीक है। और मार्लो भी जो थे वो भी यूनिवर्सिटी विट्स ही थे, ठीक है। और एक चीज़ आप ये जान लीजिएगा इसी क्वेश्चन के माध्यम से कि कौन से राइटर किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। एक आप बना लीजिए ऑक्सफोर्ड, ठीक है, एक हो गया आपका कैम्ब्रिज, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड में जो पढ़े थे तो वो कौन कौन से थे, तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले थे लिली लोड्स, थॉमस लोड्स जो हैं, थॉमस लॉज है, ये डी जो है साइलेंट होता है, लिली, थॉमस लॉज, और कौन थे, पीले, ठीक है, पीले, ठीक है। इसका ट्रिक बना लीजिए, लिली ऑक्सफोर्ड, नारियल फोड़ के दिया गया, ये ट्रिक है, नारियल फोड़ के दिया गया इनको, ठीक है। और लिली को नारियल फोड़ के दिया गया, लिली को लो पी लो, ठीक है। क्या बोला गया, लिली को दिया गया, लिली लो पी लो, ठीक है। ये कौन से थे, फोर्ड यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो थे, उसका ट्रिक होगा आपका लिली लो पी लो, ठीक है। अब बचा आपका 3 राइटर और बचे, ठीक है। वो किसके बचे हैं, तो वो हैं आपके ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले जो ऑथर थे वो कौन थे, कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले, तो वो आपके थे मार्लो, ठीक है, ग्रीन और नैश, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वालों का याद हुआ, आप एक बार रिवाइज वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा। जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले थे उनको क्या बोला गया, फोर्ड मतलब फोड़ दो, नारियल फोड़ के दिया गया किसको, लिली को लो पी लो, लिली लो मतलब लोड्स, पी लो मतलब पीले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका 5th नंबर का, ठीक है। एक बार ये भी आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, लिली जो हैं और लोज जो हैं और पीले जो हैं, ये कहाँ के हैं, कैम्ब्रिज के। और ये बंदा कहीं नहीं पढ़े थे, ये जो हैं किड वो कहीं नहीं पढ़े थे क्योंकि ये बच्चे थे, ठीक है। और ये जो आपके ये तीनों हैं ये कहाँ के हैं, ये आपके कैम्ब्रिज के हैं, ठीक है। और ये हैं ऑक्सफोर्ड के। इसी में बोला गया लिली लो पी लो, ठीक है। फोर्ड यानी नारियल फोड़ के दिया गया, लिली लो पी लो। नेक्स्ट चलते हैं, लेवियाथन इज़ अ फेमस वर्क बाई, लेवियाथन जो है वो फेमस वर्क था, तो वो किसका था, तो लेवियाथन जो था आपका थॉमस होब्स का था, किसका था, थॉमस होब्स। तो ये जान लीजिए कि थॉमस होब्स कौन थे, तो थॉमस होब्स भी आपके थे रोमांटिक एज में ही, अरे क्या बोलते, सॉरी फ्रेंड, एलिजाबेथन एज में ही थे। थॉमस होब्स भी आपके एलिजाबेथन एज के ही आसपास के थे, ठीक है। और इनका वर्क कौन सा था, लेवियाथन। अब लेवियाथन क्या है, तो लेवियाथन एक बुक का कलेक्शन होता है जो कि 4 बुक्स में होता है, ठीक है, 4 बुक्स में होता है, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में आपको बता ही दिए हैं। फ्रांसिस बेकन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, फ्रांसिस बेकन कौन थे, तो फ्रांसिस बेकन के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इनका जो एसेज का कलेक्शन था, इनका जो एसेज पब्लिश होता था, पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में, आपका रहा ही होगा सिलेबस, ठीक है। तो क्या था सिलेबस में इनके, ऑफ स्टडी था, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ मैरिज, ऐसे करके ऑफ लगा रहता था इनके वर्क में, एसेज में, ठीक है। तो इनका एसेज का कलेक्शन 3 बार पब्लिश हुआ था, 3 बार कब हुआ था, तो पहला इनका हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 1597 में। दूसरा कब हुआ था, ये एसेज का कलेक्शन था। दूसरा कब हुआ था, 1612 में। तीसरा कब हुआ था, 1625, जब ये जैकोबियन एज जब ख़त्म होता है तब, ठीक है। तो कब था, 97, 12 और 25, ठीक है। इसमें 10 बुक था,
और इसमें 38 बुक था, इसमें कितना बुक था, इसमें 58 था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारा इधर उधर हो गया है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा रॉबर्ट बर्टन को भी देख लीजिए। रॉबर्ट बर्टन जो है, इनका एक वर्क जो है बहुत चलता है, पूछता है, तो वो क्या है, द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। क्या है, द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। ठीक है, मेलंकली। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मिल्टन्स लिसिडस इज एन। मिल्टन का जो लिसिडस है वो क्या है, तो मिल्टन का जो लिसिडस है फ्रेंड्स वो है आपका क्या है, इलेजी है। इलेजी क्या होता है, इलेजी किसी के मरने पे या खो जाने पे किसी के मतलब लॉस पर ही ये गाया जाता है। क्या जाता है, गाया जाता है लिसिडस। ठीक है, तो लिसिडस किसके खोने पर, किसी के जाने पर ये लॉस पर रोते हैं मिल्टन, तो वो है इनके फ्रेंड एडमंड। ठीक है, क्या नाम था, कौन से इनके फ्रेंड होते हैं, तो इनके फ्रेंड होते हैं किंग एडवर्ड। क्या होते हैं, किंग एडवर्ड। इनके फ्रेंड जो हैं किंग एडवर्ड, वो जो है उनका डेथ जो है वो हो जाता है 1637, और उसी टाइम पे ये मिल्टन जो है अपना इलेजी लिखना शुरू करते हैं और 1638 में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनसे जुड़ा हुआ, लिसिडस से जुड़ा हुआ। और ये इपिक क्या होता है, इपिक एक महाकाव्य होता है। जैसे आपका पैराडाइज लॉस्ट भी एक इपिक है, और बियोवुल्फ आपका एक इपिक है। ठीक है, ओड क्या होता है, तो ओड भी किसी, ओड जो है किसी की प्रेज में गाया जाता है। और इपिक जो है आपका बहुत बड़ा, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में महाभारत हो गया, ठीक है, रामायण हो गया, ये सब क्या महाकाव्य है ना, इपिक है। ऐसे ही जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट इपिक है, और बियोवुल्फ जो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का वो जो है वो भी इपिक होता है। ठीक है, और ओड क्या होता है, तो ओड जो होता है वो प्रेज सॉन्ग होता है, किसी की प्रशंसा करने के लिए गाया जाता है। ठीक है, किसी इवेंट हो गया या किसी आइडिया को या किसी पर्सन को प्रेज करने के लिए ओड को गाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही लिरिक जो है वो भी थोड़ा सा अपना पर्सनल फीलिंग्स जो होता है, वो स्पीकर अपना पर्सनल फीलिंग को बताता है, वो होता है लिरिक। तो लीजिए, समझ में आया फ्रेंड्स। ये चारों ऑप्शन बताने का मतलब ये है कि आपको ये अगेन, ये अगर ऑप्शन में आ रहा है तो आप खुद से सॉल्व कर लें आगे किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, इसका यही पर्पज़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एलिजी। नेक्स्ट चलते हैं। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 विथ। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है ये हमेशा पूछता है। ठीक है, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। अगर आपको मिल्टन का एज अगर दिया है तो ये पैराडाइज लॉस्ट से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 जो है वो कैसे शुरू होता है, तो वो होता है इन्वोकेशन से शुरू होता है। ठीक है, इन्वोकेशन जो मिल्टन करते हैं, तो ये जो होता है इन्वोकेशन होता है वो अपने इष्ट को याद करना होता है। जैसे कोई भी चीज़ हम प्रारंभ करने जाते हैं तो अपने इष्ट को यानी देवता को याद करते हैं कि जैसे भगवान, मैं जो ये शुरू करने जा रहा हूँ ये हमारा सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाए, इसमें कोई गलतियाँ ना हो, खामियाँ ना हो, ऐसे हम लोग कहते हैं ना, याद करते हैं ना किसी बड़े काम को शुरू करने से पहले। तो ऐसे ही जो मिल्टन है वो अपने इष्ट देवता को मनाते हैं, म्यूज़ को, हेवनली म्यूज़ को मनाते हैं कि जो हमारा ये बुक है वो अच्छे से लिखा जाए, ये पैराडाइज लॉस्ट जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाए। वो किस बुक में करते हैं, तो वो करते हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक में 1 में। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये हो गया। सोलिलोकी क्या होता है, तो सोलिलोकी एक तरफ का आपका समझिए कि सोलिलोकी जो एक प्रकार का आपका मोनोलॉग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक्टर होता है वो खुद ही से अपने स्वयं में थोड़ा सा तेज में बातें करता है, स्वयं से ही तेज में बातें करता है। जैसे सीरियल होता है, सीरियल में दिखाता है, या मूवी होता है, एक्टर अपने आप अंदर ही अंदर बोलते हैं लेकिन तेज में बोलते हैं, तो ये होता है आपका सोलिलोकी, या इसको आप एक तरफ से मोनोलॉग भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेमेंट किसी के जाने पर, ठीक है, या कोई ग्रीफ वाला, दुख वाला जो गाना होता है वो होता है। ठीक है, रिफ्रेन क्या होता है, कोई रिफ्रेन मतलब जैसे कोई रिपीटेड लाइन है, बार बार रिपीट किया जा रहा है तो उसको रिफ्रेन बोलेंगे। ठीक है, इन्वोकेशन, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द वर्ड दैट कंप्लीट द फेमस लाइन। द वर्ड दैट कंप्लीट द फेमस लाइन, ये वाकई में फेमस है। बेटर टू रेन इन हेवन, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हेवन।
और ये कौन बोलता है? तो ये सैटर्न बोलता है। सैटर्न क्या बोलता है कि भाई जो है अच्छा है राज्य करने से नर्क में, यानी नर्क में अच्छा है राज्य करना बजाय कि जो स्वर्ग में है नौकर बनना। यानी स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है कि हम नर्क में जो है राजा ही बने रहें। तो ये कौन बोलता है? ये सैटर्न बोलता है। और इसके सर्व इन, इसके आगे का जो कंप्लीट कर रहा है शब्द, वो कर रहा है आपका हेवन। क्या कर रहा है फ्रेंड्स? हेवन। हेवन जो है इसको कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ऑप्शन में कुछ बताने जैसा नहीं है। नेक्स्ट है मिल्टन इज़ फेमस फॉर हिज, यानी मिल्टन जो है वो फेमस रहते हैं। वो किसके लिए फेमस हैं? तो वो हैं अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए। ग्रैंड स्टाइल क्या है? ग्रैंड स्टाइल क्या होता है? तो ग्रैंड स्टाइल वो होता है जैसे बोम्बास्टिक तरीके से लिखना किसी चीज़ को। ठीक है, मतलब एक होता है ऐसा कि राइटर जो है आराम से किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में लिखते हैं, लेकिन ये जो है अपनी चीज़ों को जो है, अपनी बातों को बोल्डली रखते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक, बोल्डली, और क्लासिकल राइटर्स को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जिस वजह से इनका जो है ग्रैंड स्टाइल हो जाता है। ठीक है, और ये ड्रामेटिक स्टाइल क्या होता है? ड्रामेटिक स्टाइल मतलब ड्रामा के हिसाब से लिखना। एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है? एफोरिस्टिक स्टाइल वो होता है जैसे आपके एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते हैं क्या नाम है उनका, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को जो है वो बोला जाता है क्या बोला जाता है? एफोरिस्टिक स्टाइल। जैसे कहावत को लगा देना, जैसे कहावतें उसमें इन्वॉल्व कर देना। कहावतें जैसे कि जो है आधा नॉलेज जो होता है वो क्या होता है? बहुत ख़तरनाक होता है। ठीक है, जैसे एक कहावत हो गया, इर इज ह्यूमर फॉरगिव इज डिवाइन। तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी एफोरिस्टिक स्टाइल है। ठीक है, कहावतों को इंक्लूड करना ये होता है एफोरिस्टिक स्टाइल। और ये यूज़ किए हैं, वो किए हैं ग्रैंड स्टाइल। ये यूज़ करते हैं आपके बेकन, करते हैं फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट चलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज़ रिटेन इन। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो लिखा गया है, तो वो किस फॉर्म में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। तो ये ब्लैंक वर्स क्या होता है? तो ब्लैंक वर्स जो होता है आपका, जैसे जो राइमिंग है वो राइमिंग को नहीं लेते हैं, वो किसको लेते हैं? तो ब्लैंक वर्स जो होता है उसमें मीटर को लिया जाता है, जैसे आइएम्बिक पेंटामीटर। मोस्टली इसमें आइएम्बिक पेंटामीटर रहता है, ज़्यादातर इसमें आइएम्बिक पेंटामीटर रहता है। तो आइएम्बिक पेंटामीटर यानी मीटर का यूज़ करते हैं, राइमिंग का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, फ्री वर्स क्या है? तो फ्री वर्स में ना राइमिंग लगाते हैं ना तो मीटर लगाते हैं। ठीक है, राइम्ड वर्स ये वही है, राइम्ड वर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ नहीं है, और ये जो है आपके ब्लैंक वर्स एक होता है फ्री वर्स। फ्री वर्स यानी वर्स लिब्रे, ना इसमें राइमिंग होता है, ना इसमें मीटर होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें राइमिंग नहीं होता है, मीटर होता है। ठीक है, मीटर में भी आइएम्बिक पेंटामीटर होता है मोस्टली करके। इसमें है पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज। इसमें बोल रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो कंप्राइजेज किया गया है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट जो है कितने बुक में है? तो वो है आपका कितने बुक में है? 12 बुक में। कितने बुक में है? 12 बुक में। ठीक, जो पैराडाइज लॉस्ट जो है 2 बार पब्लिश होता है, 2 बार। कब कब होता है आपको बताएं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। एक बार 67 में होता है जिसमें 10 बुक होता है, जिसको कि 7th और 10th बुक को जो है 2 भागों में बांट दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। और इसको कितने बुक में किया जाता है? 12 बुक में। और ये पब्लिश कब करते हैं? 12 बुक में करके 1674 में, जब मिल्टन का डेथ होता है। ठीक है, उसी टाइम पर ये आता है। ठीक, और एक चीज़ और आप नोटिस कर लीजिएगा कि ये जो बुक जो पब्लिश होता है उस टाइम पे जो है ये ब्लाइंड हो चुके होते हैं। ठीक है, कब ब्लाइंड होते हैं? तो ये होते हैं आपके मिल्टन ब्लाइंड होते हैं, वो होते हैं 1652। ठीक है, इसमें जो है आपके मिल्टन जो है ब्लाइंड हो चुके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन promote freedom of speech and opposing and censorship। ठीक है, अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। इसमें थोड़ा सा ये फ्रेंड्स थोड़ा सा ये टाइपिंग में ऐड हो गया है दोनों वर्ड, तो प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो मिल्टन का जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, ठीक है, प्रमोट किए थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड
अपोज किए थे, किसका, लाइसेंसिंग एक्ट और सेंसरशिप का। यानी शेक्सपियर मिल्टन के टाइम पे जो है वो मिल्टन के टाइम पे ड्रामा हो गया और प्ले हो गया, इन सब पे क्या लग गया था, सेंसरशिप लग गया था। तो इसको लाइसेंसरशिप हो गया था। तो इसको जो है ये अपोज किए थे, किसको अपोज किए थे, लाइसेंसिंग एक्ट को अपोज किए थे। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था यानी बोलने की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। यानी राइटर जो हैं, ये जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, उनके बोलने की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। उस पर एक लाइसेंस लगा दिया गया था कि किस एक दरिये में आकर के एक लिमिट में ही राइटर्स जो हैं चीज़ों को अपने पब्लिश कर सकते हैं। तो ये किस में बताए हैं मिल्टन, तो वो बताए हैं आपके एरियोपेजिटिका में। किस में बताएं, एरियोपेजिटिका में। और ये जो है अदर वाला ऑप्शन जो है इसमें जो बताए हैं वो बताए हैं कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसके बारे में और लाइसेंसिंग एक्ट के बारे में। और ये क्या है, ये है इनका पैराडाइज ड्रैगन। ये कब पब्लिश होता है, 1671 में। और इसके साथ कौन चीज़ एक और पब्लिश होता है, तो वो होता है सैमसन एगोनिस्ट। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, सैमसन एगोनिस्ट। ठीक है, और ये जो एक ऑप्शन है आपका आइकोनोक्लास्ट होता है। तो ये क्या होता है, आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, तो ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है, मिल्टन का। लेकिन इसमें क्या लिखा गया है फ्रेंड्स, तो इसमें लिखा गया है जो चार्ल्स फर्स्ट थे, चार्ल्स फर्स्ट पता होगा आपको, कैरोलाइन एज के जो किंग थे इंग्लैंड के। तो जो चार्ल्स सेकेंड होते हैं ना, चार्ल्स फर्स्ट, सॉरी फ्रेंड्स, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड तो 1660 में आते हैं। चार्ल्स फर्स्ट, उनका जो एसिसिनेशन हुआ था 1649 में, उसके बारे में ये लिखते हैं। किसमें, आइकोनोक्लास्ट में मिल्टन लिखते हैं। ठीक है, मिल्टन के द्वारा जो एग्जीक्यूशन हुआ था चार्ल्स फर्स्ट का, उसके बारे में लिखे। इसका आंसर हो जाएगा एरियोपेजिटिका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ है, तो ये हुआ आपका 1667 में। पब्लिश 2 बार हुआ है। जब अगर पब्लिश पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, 1667 लगाएंगे। ठीक है, और ये 10 बुक में था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि ये पैराडाइज लॉस्ट कितने बुक में है, तो आप लगाएंगे 12 बुक में। ठीक है, पब्लिश करने का बात करेगा तो आप इसको, इस वाले ऑप्शन के उसको कंसीडर करेंगे। और अगर आप बुक के बारे में पूछेगा तो आप इसको लगाएंगे जो 1674 में पब्लिश हुआ था 12 बुक में। ठीक है, पब्लिश पूछेगा तो ये डेट लगाइएगा, बुक के बारे में पूछेगा तो ये वाला लगाइएगा। ठीक है, इस बात को आप नोटिस करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इन हुज मेमोरी जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पोज्ड सेंड। यानी ये जो है ये मिल्टन के द्वारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पोज्ड वाइफ। यानी मैं अपनी मरी हुई पत्नी, जो स्पोज्ड वाइफ, स्पोज मतलब क्या होता है, पत्नी या कंपेनियन होता है। ठीक है, और लेट मतलब जो चली गई हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि मी थॉट, मैं सोच रहा हूँ कि आई सॉ, मैंने देखा है, आई लेट माई लेट स्पोज्ड वाइफ, अपनी मरी हुई वाइफ को सेंट के रूप में। तो ये किसके बारे में बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कैथरीन वुड कॉक के बारे में। किसके, कैथरीन वुड कॉक। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ओलिवर क्रॉमवेल कौन है, तो ओलिवर क्रॉमवेल जो है आपके प्यूरिटन एज में राज करते हैं। ठीक है, प्यूरिटन ये इंग्लैंड पे रूल करते हैं इंग्लिश इंटररेगनम के टाइम पे। और ये कब रूल किए हैं, तो ये किए हैं आपके 1649 से ही इनको माना गया था। खैर ये 52 से ही अपनी गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, रूल की गद्दी पे। और ये कब तक रहे हैं, तो ये रहे हैं आपके 1659 तक। ठीक है, 1659 तक ये रहे हैं। ठीक है, कौन, ओलिवर क्रॉमवेल। मैरी पॉवल भी इनकी पत्नी होती हैं। चार्ल्स फर्स्ट जो है ये किंग होता है प्यूरिटन एज के पहले का, इसी का एसेसिनेशन होता है। ठीक है, और इनकी पत्नी के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इनकी जो पत्नी होती हैं तो वो पत्नी कौन कौन कैसे कैसे रहती हैं, कब कब ये मैरिज करते हैं। ये 3 बार शादी करते हैं। कौन, जो है आपके मिल्टन। ठीक है, मिल्टन 3 बार शादी करते हैं। कब कब करते हैं, पहली जो पत्नी होती है ये होती है इनकी मैरी पॉवेल, दूसरी होती है कैथरीन वुडकॉक, और तीसरी होती है एलिजाबेथ मेंसिल। ठीक है, और मैरी से कब करते हैं, तो मैरी से करते हैं ये 1642 में।
ठीक है। कैथरीन से कब करते हैं तो 1656 में करते हैं, और एलिजाबेथ से कब करते हैं तो 1663 में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। इसका आंसर हो जाएगा आपका कैथरीन वुडकॉक। नेक्स्ट चलते हैं। बाई व्हाट एज हैड मिल्टन कम्प्लीटली ब्लाइंड, यानी इसमें पूछ रहा है कि कम्प्लीटली ब्लाइंड जो है मिल्टन कब होते हैं, किस एज में होते हैं, तो वो होते हैं 44, यानी 44 ईयर्स के जब ये होते हैं तब ये ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, कब होते हैं ब्लाइंड, आपके ये होते हैं 1652 में। कब होते हैं फ्रेंड्स ये, तो ये होते हैं आपके 1652 में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इनका व्हेन वाज मिल्टन बॉर्न, मिल्टन जो है बॉर्न कब हुए थे, तो वो हुए थे आपके मिल्टन बॉर्न जो हुए थे 9 दिसंबर 1608, 9 दिसंबर 1608 में। और ये कहाँ पर जन्म इनका होता है, तो लंदन में होता है। कहाँ होता है, लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, लंदन इंग्लैंड। इनके पिता का नाम रहता है जॉन। ठीक है, इनके पिता का भी नाम जॉन मिल्टन रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। Who said that in Paradise Lost book 1 Milton belongs to Devil's Party without knowing? यानी इसमें कौन ऐसा राइटर हैं जो कि बोले हैं मिल्टन जो है बिलोंग करते हैं, बताते हैं डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग, यानी डेविल की पार्टी को बिलोंग करते हैं, यानी ये राक्षसों के साइड से होते हैं ना कि हीरो के साइड से। तो ये बातें कौन बोलता है, ये ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक विलियम ब्लैक। ये अंधे होते हैं, इस वजह से ऐसा बोलते हैं। ये ट्रिक है फ्रेंड्स, सीरियस मत लीजिएगा। जो ब्लैक हैं, विलियम ब्लैक यानी ब्लैक जो हैं, वो बिना जाने सुने ये बोलते हैं। जो मिल्टन है वो बिना जाने सुने जो है विदाउट नोइंग, बिना ये जानते हुए ये क्या करते हैं, अनजाने में जो है डेविल्स की पार्टी को बिलोंग करते हैं, यानी डेविल्स की पार्टी जो राक्षस होते हैं उनके पार्टी को ये बिलोंग करते हैं। कौन, जॉन मिल्टन। ठीक है, और थोड़ा सा इसके ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं कि ये कौन कौन है। तो फ्रैंक करमोडा, ये कौन है भाई, फ्रैंक करमोडा, तो ये हैं आपके, ये भी हैं आपके ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक एक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक होते हैं। और ये कौन है, विलियम एम्सन। तो विलियम एम्सन जो है इनका एक वर्क है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। क्या है, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। ये किसका है, विलियम एम्सन का है। C.S. लेविस कौन होते हैं, तो C.S. लेविस जो होते हैं वो ये इनका भी एक फेमस वर्क है क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया करके है इनका वर्क। कौन सा है, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलियम ब्लैक। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। जो ट्रिक हम बताते हैं उसको सीरियसली मत लीजिएगा, वो सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं जिसका ट्रिक मिल जाता है वो बता देते हैं। ठीक है, सबका तो मिलता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न, जॉन मिल्टन कहाँ पे बोर्न होते हैं, तो वो होते हैं आपके लंदन में। कहाँ होते हैं, लंदन में। कब होते हैं, तो ये होते हैं 9 दिसंबर 1608। कब होते हैं, 9 दिसंबर 1608, लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, इसमें ऑप्शन में बताने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। द फेमस लाइन व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट एट ऑल इज नॉट बेस्ट इज स्पोकन बाई, तो ये किसके द्वारा बोला जाता है, व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट बेस्ट इज स्पोकन बाई। 19 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर जो है ये सैटर्न का है। सैटर्न क्या बोलता है कि मी थॉट, मैं सोच रहा हूँ, द फील्ड बी लॉस्ट, जो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो गया जब सब चला गया। ये किसके द्वारा बोला जाता है, सैटर्न के द्वारा। जो शैतान रहता है इसमें, जो इविल का प्रतीक होता है, वो बोलता है क्या हुआ जो सब चला गया। ठीक है, ये किसके द्वारा बोला, सैटर्न के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें एडम कौन होता है, तो एडम जो होता है वो होता है इसमें हीरो होता है। ठीक है, और ईव क्या होती है, ये फीमेल हीरोइन होती है। बियालजिबब कौन होता है, तो भाई बियालजिबब जो होता है ये भी एक एंजल होता है। ठीक है, और ये एंजल कौन सा होता है, तो ये सैटर्न का जो है एक राइट सेकंड के जस्ट बाद ही इसका नाम लिया जाता है, किसका, बियालजिबब का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड कमांड बोलते हैं। ठीक है, ये जो इविल रहता है इसको क्या बोलते हैं, सेकंड कमांड। ठीक है, ये भी एक क्या रहता है, एंजल होता है। नेक्स्ट चलते हैं।
20 नंबर का क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज निक नेम्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स। ठीक है, स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट। अब इसमें पूछ रहा है कि लेडी ऑफ क्राइस्ट किसको बोला जाता है। ठीक है, लेडी ऑफ क्राइस्ट किसको बोला गया है, तो वो बोला गया है मिल्टन को बोला गया है। ठीक है, किसको बोला गया है फ्रेंड्स, तो वो बोला गया है मिल्टन को बोला गया है। और कहाँ पे बोला गया है लेडी ऑफ क्राइस्ट, तो इनको बोला गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोला गया है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है इनका जो बाल होता है, इनका बाल जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है और ब्लैक होता है। इनकी आँखें जो होती हैं वो ब्लैक होती हैं। तो ये इस वजह से बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, लेडी ऑफ क्राइस्ट, यानी इसको लेडी ही बोला जाता है। ठीक है, तो कहाँ बोला जाता है, ये बोला जाता है इनको किस वाले यूनिवर्सिटी में बोला जाता है, तो कैम्ब्रिज में जब ये पढ़ रहे थे। ठीक है, और स्पेंसर कौन है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख लीजिए। स्पेंसर कौन है, स्पेंसर जिनका फेरी क्वीन होता है, जिसमें ये स्पेंसर जो फेरी क्वीन में है वो एलिजाबेथ को डेडिकेट करते हैं। ठीक है, एलिजाबेथ को डेडिकेट करते हैं। और